योएल अध्याय 1 से 3। अध्याय 1। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा, वह यह है। टिड्डियों द्वारा विनाश। दोहे पुरनियों, सुनो, हे देश के सब रहने वालों, कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? 3 अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। 4 जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, उसे यलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ यलेक नामक टिड्डी से बचा, उसे हासील नामक टिड्डी ने खा लिया है। 5 हे मतवालों, जाग उठो और रोओ, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। 6 देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है, और उसके लोग अनगिनत हैं, उसके दांत सिंह के से, और दाढ़ें सिंगनी की सी हैं। 7 उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया, और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है, उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, और उसकी डालियां छिलने से सफ़ेद हो गई हैं। 8 जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। 9 यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक हैं, वे विलाप कर रहे हैं। 10 खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। 11 हे किसानों, लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। 12 दाखलता सूख गई, और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। 13 हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रोओ। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। 14 उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को, वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। 15 उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। 16 क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? 17 बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। 18 पशु कैसे कराते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। 19 हे यहोवा, मैं तेरी दोहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं, और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। 20 वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं। अध्याय 2। टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। एक सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। 2 वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई, और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। 3 उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी, और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी, और उससे कुछ न बचेगा। 4 उनका रूप घोड़ों का सा है, और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। 5 उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। 6 उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। 7 वे शूरवीरों के समान दौड़ते, और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। 8 वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं, शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती।
9 वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहपनाह पर चढ़ते हैं, वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। 10 उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। 11 यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। पश्चाताप करने का आह्वान। 12 तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। 13 अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधन और दुःख देकर पछताने हारा है। 14 क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ दिया जाए। 15 सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, 16 लोगों को इकट्ठा करो। सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। 17 याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाएं। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाएं, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। परमेश्वर की दया। 18 तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। 19 यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। 20 मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा, उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। 21 हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। 22 हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। 23 हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। 24 तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। 25 जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। 26 तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। 27 तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ, और मैं, यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आत्मा का उंडेला जाना। 28 उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29 तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। 30 मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। 31 यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। 32 उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। अध्याय 3 परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। 1 क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बँधुआई से लौटा ले आऊँगा, 2 उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊँगा,
और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकद्दमा लड़ूंगा। 3 उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। 4 हे सोर और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। 5 क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं। 6 और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। 7 इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूँ और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। 8 मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शिबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। 9 जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें। 10 अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। 11 हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले जा। 12 जाति जाति के लोग उभरकर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। 13 हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदो, क्योंकि होश भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। 14 निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। 15 सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। 16 यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरणस्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। 17 इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। 18 उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। 19 यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और अदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। 20 परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। 21 क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है।